Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you exercise 2.6. Exercise 2.6 में जाने से पहले हम इसके कुछ पहले स्लाइड्स देखेंगे कि इस पे हमें बताया क्या गया हुआ है ताकि हमें 2.6 करने में आसानी रह सके। जी देखते हैं हमें इसमें बताया गया है। हमें सबसे पहले हम इस स्लाइड्स में देखेंगे एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय अप्लाइंग बोर्डमैन्स रूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्डमैन्स रूल कैसे अप्लाई होता है किसी भी ऑपरेशन को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर हम देखेंगे सिंप्लीफाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। कि हम देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप जब ऑर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको एक ये ब्रैकेट में एक हिंट दी हुई है कि बोर्डमैन्स रूल। बोर्डमैन्स रूल आपको एक ऐसा एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताएगा कि आपने स्टेप वाइज क्या क्या काम करना है। देखें इसमें हम देखते हैं बी से ये डिनोट कर रहा है ब्रैकेट, बी से डिनोट कर रहा है ब्रैकेट। पहले हम इस चीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा बेसिक बता दूं, फिर मैं इसके बोर्ड में इसके बारे में बताता हूँ। देखें देयर आर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथ के 4 बेसिक ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 बेसिक हैं जो इसमें चल रहे होते हैं। टू सॉल्व एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन, हम मल्टीपल ऑपरेशन को, एक से ज़्यादा ऑपरेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, और ब्रैकेट को और एक से ज़्यादा ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ बोर्डमैन्स रूल टू सॉल्व एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, हम बोर्डमैन्स रूल यूज़ करते हैं इस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए। जी देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 3 होल 1/3 मल्टीप्लाई 2 होल 1/4 डिवाइड 1 होल 1/8 डिवाइड 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2, ये ब्रैकेट पे करली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 होल 2/3। अब ये कितनी लंबी स्टेटमेंट है। अब हमने देखना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो इसमें हम कुछ पहले ब्रैकेट्स के बारे में बता देंगे कि ब्रैकेट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ब्रैकेट को हमने ऑर्डर वाइज सॉल्व करना है। फिर हम बताएंगे कि उसमें हमने ऑपरेशन कौन सा पहले यूज़ करना है और फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखें इन दिस एक्सप्रेशन द ब्रैकेट्स यूज्ड आर, ठीक है, इसमें जो हम इस ऑपरेशन में वो ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो एक डैश लाइन बता रहा है, इट इज़ कॉल्ड बार और विनिकुलम। ये जो एक ऊपर लाइन है कहता है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं बार और विनिकुलम। दूसरा वो कहता है कि हाँ ये राउंड और कट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड राउंड और कट ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, फिर हम किसको करेंगे, कट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे जो आ जाती हैं जो इस शेप की होती हैं, इट इज़ कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रशेस। तो फिर हम तीसरे नंबर पे कौन सी करेंगे सॉल्व, कर्ली ब्रैकेट को। पहले नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को। दूसरे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, इस राउंड कर्व ब्रैकेट्स को। और तीसरे नंबर पे हम किसको करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट में जो ब्रैकेट है इट इज़ कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट्स, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको हम बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को। दूसरे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, कट ब्रैकेट्स को। तीसरे नंबर पे हम सॉल्व किसको करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। और लास्ट पे हम किसको सॉल्व करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट को या स्क्वायर ब्रैकेट्स को। अब ये ब्रैकेट्स को तो हमने देख लिया कि हम ब्रैकेट्स को किस ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो इंटीजर्स हैं और साथ इनके जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। इन दिस केस टू गेट एग्जैक्ट आंसर, अगर आप एग्जैक्ट आंसर हासिल करना चाहते हैं, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। हमें कुछ रूल्स फॉलो करेंगे विच इज़ कॉल्ड बोर्डमैन्स, जो कि पीछे भी मेंशन, हम बोर्डमैन्स का रूल फॉलो करेंगे। बोर्डमैन्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बोर्डमैन्स रूल के मुताबिक द 4 ऑपरेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर।
वो कहता है कि 4 ऑपरेशन तो लाजमी है जो इसमें अप्लाई होंगे ही होंगे। द फॉलोइंग ऑर्डर बट आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स, लेकिन ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद आपके ऑर्डर इस्तेमाल होंगे ही होंगे। तो आइए हम इसको एक एक देखते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करना शुरू करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे कि वो जो मैंने आपको बताया कि बार और कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इनको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, कर्व ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे आ जाता ओ से ऑफ द ऑर्डर, कि वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, कि सबसे पहले कौन से ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो हम उसको देखेंगे। तीसरे नंबर पे आ रहा है डी फॉर डिवीजन, हम फिर उस डिवीजन के देखेंगे किस किस में डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, हम उसको फॉलो अप करना शुरू करेंगे। जब हम डिवीजन करके फ्री हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि एम से उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर जब हम उन मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे तो फिर हम किस पे आएंगे? ए फॉर एडिशन, हम एडिशन के ऊपर आ जाएंगे। फिर जब हम एडिशन के ऑपरेशन सॉल्व कर चुके होंगे तो हम लास्ट में आएगा एस फॉर सब्ट्रैक्शन, हम सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन भी कर चुकेंगे तो तब हमारा एक फाइनलाइज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बोर्ड में से एक ऐसा रूल है जिसकी बेस पे आप एग्जैक्ट आंसर हासिल कर सकते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने देखा कि किसी ब्रैकेट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। किसी जो एक स्टेटमेंट है उसमें हमने उसको सबसे पहले हमने देखना है कि उसको हमने ब्रैकेट में कैसे रिजॉल्व करना है, फिर हमने उसमें देखना है कि उसके अंदर ऑपरेशंस कैसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।